हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे बीच में वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान मुकेश कुमार जी जमेरिया पधारे हैं। एक्सीलेंट लाइब्रेरी में आपका स्वागत धन्यवाद सर। है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। जी सर, मेरा परिचय बता दूं मैं। मेरा नाम है मुकेश जमेरिया जी और जो मेरा गांव है प्रॉपर गोटन गांव है, अपने नागौर जिले के मेड़ता तहसील में आता है। जी। और जो अपने आपने सुना होगा फेमस है हाँ व्हाइट सीमेंट के लिए, हाँ हाँ गोटन में जी, जेके सीमेंट। बिल्कुल वही सर। गांव है मेरा प्रॉपर। अच्छा और जी। जो प्राइमरी एजुकेशन है मेरी वहीं से हुई थी। अच्छा जी। अच्छा, तो आपकी तैयारी के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड रहा, क्योंकि आपके पिताजी भी टीचर रहे हैं। हम्म। तो आपका बैकग्राउंड तो शुरुआती टीचर रहा, लेकिन फिर भी आपने टीचर के बारे में सोचना कब से शुरू किया। जी सर, देखिए, शुरुआती एजुकेशन में 10th के बाद में जब सब्जेक्ट लिया था उस समय साइंस लिया था मैंने, अच्छा तब जी। उस समय टीचर के बारे में अच्छा सोचा जी। नहीं था। अच्छा उस जी। समय मेडिकल लाइन में जाने की इच्छा थी मेरी। अच्छा अच्छा। तो मैंने उस समय ये सोचा था कि नीट की तैयारी करूंगा, जी लेकिन किसी कारणवश नीट की उस समय जो तैयारी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया बीएससी, जी। जी। और जेएनयू जोधपुर से मैंने बाद में पढ़ाई की। अच्छा जी। और उसके बाद में मैंने बीएड की गोटन से ही, अच्छा जी। जिसमें आपको पता ही है, आप जी हमारे सहपाठी रह चुके हो गोठन जी में, जी आपने जी, और हमने। साथ साथ में से हाँ, किए थे सर। ठीक है सर। जी। तो बीएससी करते समय, हाँ उस हाँ। समय मैंने सोचा था कि अब मुझे जो टीचिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तो फिर हमने बीएड की थी। बीएड के बाद में हाँ। मैंने तैयारी स्टार्ट की थी जी। टीचर की। अच्छा जी। और टीचर की तैयारी के लिए जो मोटिवेशन थे मेरे पिताजी थे। जी जी, और वो घर में ही हाँ मोटिवेशन का बिल्कुल, काम किया था सर। जैसे जी। वो पूछते ना लोग कि आपके आइडियल क्या है, हाँ तो हाँ मेरे आइडियल मेरे पिताजी है। हाँ, ये क्योंकि बहुत प्राउड फील हुआ है आपको। हाँ, जी। क्योंकि जो है हमारे घर में पिताजी थे, हाँ। और जब मैं पहली से 5वीं तक पढ़ाता था अच्छा तो जी। वही हमें पढ़ाते थे उसी स्कूल में, पास में स्कूल अच्छा। थी। जी तो जी। उन्होंने हमें शुरू से पढ़ाना सिखाया था। जी। तो हमारे लिए आइडियल वही थे। फिर अच्छा जी। बाद में जब टीचिंग का सोचा था, हाँ तब हाँ वो वैसे ही हमारे आइडियल बन हाँ, चुके तैयार थे था आपकी कि अब रूपरेखा पर, हम ये टीचर जो ही टीचर बनना। बनना है हमें। जी उसके जी बाद में जी। हमने जो है हम्म, तैयारी की थी थर्ड जी। ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की। अच्छा जी। तो टीचिंग के साथ में आपने और कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं की कि हम उसमें भी लग जाएंगे, या पहले जॉब चाहिए, ऐसा कोई। जी सर, देखिए, जब हमने तैयारी शुरू की थी, उस समय तो यही सोचा था कि टीचिंग की देंगे। जी लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, जी एक जी। बार हमारे मन में ख्याल आता ही है कि किसी न किसी पोस्ट में लग जाए। हाँ हाँ, नौकरी मिल फॉर्म तो जाएगी। जरूर भरे जी थे हमने, जी जैसे ग्राम सेवक के हो गए, पटवारी के हो गए, जी जी फॉर्म जी जरूर भरे। जी लेकिन जी। तैयारी हमने जो है हाँ टीचिंग हाँ। डिपार्टमेंट की थी। जी सबसे जी पहले हमने जो रीट एग्जाम आया था उस जी समय, पहली बार ही हुआ था, उसकी जी तैयारी की थी। जी और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाद में सेकंड ग्रेड की तैयारी की। मतलब जी। पैरेलली हमने टीचिंग टीच डिपार्टमेंट की ही तैयारी की। बिल्कुल जी, ठीक टीचिंग। है। जी जी तो उसके बाद में जो है सेकंड ग्रेड एक 2016 वाली भर्ती आई थी। जी। तो अब हमारे क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि पिताजी थे आइडियल, उसी हाँ, प्रकार मैं और मेरा बड़ा भाई दो जने थे, साथ में रहते अच्छा। और तैयारी करते। जी जी तो दोनों ने टीचिंग की साथ में तैयारी की। जी। और भाई का सिलेक्शन 2016 वाली वैकेंसी में 18 में ज्वाइनिंग दे दी। उस अच्छा, उसी ठीक है। टाइम हो गया। तो अब मेरे को और विश्वास हो गया कि हाँ, हम में से ही जो साथ में पढ़कर वो लग गए हैं, वही बनते इसका हैं। मतलब हमारा सिलेक्शन भी हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक। तैयारी फिर जारी रखी। जी जी। एक वैकेंसी छूट गई, कोई नहीं, अगली हाँ। वैकेंसी में वापस हमने एग्जाम दिया। जी और जो 2018 वाली वैकेंसी हुई उसमें सिलेक्शन हो गया, और 20 में वापस सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग दी। जी जी। जी। तो जैसा कि आप उसमें टीचिंग की तैयारी की, आपने लंबी तैयारी की टीचिंग के साथ, मुझे भी पता है कि आपने पहले लैब असिस्टेंट में भी आप नौकरी पाई है। तो हाँ लैब असिस्टेंट के लिए जो तैयारी अभी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश दे रहे हो। जी सर, देखिए, अगर मेरे से पूछा जाए तो जी लैब असिस्टेंट की मैंने तो कोई अलग से तैयारी नहीं की। जी क्यों? क्योंकि देखो, साइंस में और जो सब्जेक्ट है ना लैब असिस्टेंट में सेम है। जी यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सेम साइंस जी में है, और जी। सेम ही लैब असिस्टेंट में है। अच्छा, और जैसा जीके इसमें है वैसा सिलेबस ही सेम सेम हो। इसमें है। सिलेबस। सेम सिलेबस हो गया। जी जी अभी मैंने कहा वैसे टीचिंग के अलावा मैंने कोई दूसरी तैयारी नहीं की, जी उसी जी प्रकार। तो मैंने क्या किया कि साथ में तैयारी में कर रहा था उस समय, तो जी मैंने जी कहा लैब असिस्टेंट इसमें सेम सिलेबस है, जी एक बार इसमें फॉर्म भर के देखता हूँ। जी। ठीक है। तो फॉर्म भरा, और हाँ सेम जीके वाला, और क्योंकि वो सिलेबस सेम मिल गया, हाँ हाँ। तो मेरा सिलेक्शन लैब असिस्टेंट में हो चुका था। इजी वे में और वो हाँ, सिलेक्शन हो गया। अच्छा। क्योंकि ये दोनों भर्तियां साथ में आई थी। जी जी। तो उस समय मैं करंटली हाँ तैयारी में था।
हाँ तो हाँ। उस समय लैब असिस्टेंट में मेरा तो सिलेक्शन उनका हुआ कोई था। अलग से आपने तैयारी नहीं की? हाँ, अलग से तैयारी नहीं की अच्छा बिल्कुल। जी, अच्छा। तो फिर आपने सेकंड ग्रेड में रैंक पाई है, संस्कृत डिपार्टमेंट में भी आपने सेकंड ग्रेड में अपना स्थान बनाया है। तो हाँ सर ये साइंस में कहते हैं कि मतलब वो जो सेकंड पेपर है उसमें आपका 70-80% क्वेश्चन राइट हो जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। तो साइंस के लिए अलग से रणनीति क्या है वरिष्ठ अध्यापक के लिए? क्योंकि बहुत से लड़के हैं जो डरते हैं कि साइंस में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि या तो वो फर्स्ट ग्रेड कर लेते हैं या ये थर्ड ग्रेड कर लेते हैं। साइंस में सेकंड ग्रेड कम करते हैं, उनकी वजह उनको वो सिलेबस के संबंध में कंफ्यूज रहता है। तो वो कंफ्यूजन आप दूर कर दो आज उन अभ्यर्थियों का। बिल्कुल सर, ऐसा है। साइंस और गणित का कुछ सिलेबस ऐसा ही है, जी जैसे कि अदर सब्जेक्ट की गाइडेंस मिल जाती है जी या अन्य कहीं से आप ले सकते हो कि इनका ये मटेरियल है जी और इसमें से ये क्वेश्चन आएंगे। जी जी लेकिन साइंस में और मैथ में ऐसा कुछ नहीं, इनकी कोई अलग से गाइड नहीं है। जी तो जी आपको या तो किसी से सलाह ले सकते हो कि आप क्या पढ़ सकते हैं। मेरी राय जी में तो जो अपने एनसीईआरटी की बुक्स है ना, जी जी। उससे अच्छा तो सिलेबस है ही नहीं। 11th 12th का अगर आप देखना चाहो तो एनसीईआरटी की बुक्स में से ले लो, अच्छा ठीक जी। है। और ग्रेजुएशन की बात रही तो ग्रेजुएशन में जो पहले तैयारी कर चुके हैं उनसे ले सकते हो, अच्छा या जी। खुद करो तो इसमें थोड़ा क्या टाइम लगेगा। तो आप अच्छा उन अच्छा। जो टॉपिक है उनको उस किताबों में से आप अलग छांट सकते हो। खंगाल लो। बाकी अच्छा। तो जिन्होंने तैयारी कर रखी है या जो कहीं से भी नोट्स वगैरह है आपको हाँ मिल जाए, तो मतलब वो आपके क्या है पास कि जो। फिक्स मटेरियल हाँ होना चाहिए अगर, हाँ क्योंकि बाकी आप पढ़ना चाहो तो हाँ बहुत ज्यादा सिलेबस हो हाँ जाएगा। हाँ। लंबे सिलेबस में उलझ जाओगे और जी सर जी सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। जी इससे अच्छा है कि थोड़ा सिलेबस हो ताकि हम उसको पढ़ सके, रिवीजन भी कर जी सके। जी बिल्कुल। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया, अपने पास में पढ़ने के लिए बहुत सारा, लेकिन पढ़ें क्या, वो फोकस कैसे रखें, उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि जो साइंस के कैंडिडेट है वो क्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें। बिल्कुल यही, ये मैं जो कह रहा था कि जो अपने मटेरियल है जी उसमें वैसे सिलेबस में टॉपिक बाय टॉपिक नाम दे रखा है। जी तो अपने को जितना दे रखा है उतना ही पढ़ना है। जी। ऐसा नहीं कि जैसे एक टॉपिक बहुत लंबा हो गया, हाँ पूरा उसको गहनता में जाने की जरूरत नहीं है। जितना जी उसमें दे रखा है जी। कि हाँ ये टॉपिक है तो यही पढ़ना है। अच्छा। बाकी जैसे जोड़ते जाए तो सभी टॉपिक रिलेटिव है एक दूसरे से, हाँ हाँ तो इससे सिलेबस लंबा हो जाएगा और अपने हाँ इतना काम भी नहीं आएगा। हाँ तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो अपने को पढ़ना उतना ही है जो काम आ सके। हाँ हाँ। हालांकि पढ़ना तो जीवन भर है, सीखते रहेंगे। जी जी। लेकिन अगर सिलेक्शन के नजरिए से देखा तो जाए तो हाँ इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना है कि हाँ वो हाँ। फिर इससे सिलेबस से ही दूर चला जाए। सिलेबस बिल्कुल को थोड़ा ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। बिल्कुल सिलेबस ध्यान रखते हुए उनका पूरा सिलेबस कवर करना, लेकिन ऊपर ऊपर से करना, यही है। हाँ तो इनके बारे में यही आपने एनसीईआरटी जो बुकें बताई, एनसीईआरटी की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, तो उनके संबंध में मान लो और कोई उनका रेफरल और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? एनसीईआरटी की हाँ थोड़ी भाषा तो है, तब तो आप उसको सरलीकरण कर सकते हो। या इससे पहले जो थोड़ी बुक्स आती थी हाँ हाँ। उसके जो भाषा है वो थोड़ी इजी थी। अच्छा जी। तो अगर आप चाहो तो उनको भी यूज ले सकते हो, या जिन्होंने अभी आपने 11th 12th की रखी हाँ है, हाँ कर रखी है, हाँ हाँ। तो उनकी जो नोट्स है बने हुए, वो ले सकते हो अगर सरल भाषा में इसने लिख रखे हो अच्छा तो। जी। वो जोड़ तोड़ कर उनको हाँ अपना वो सिलेबस हाँ निकाल बिल्कुल, रहे ये सही कहा आपने। इसमें थोड़ी भाषा ऐसी दे हैं। हाँ रखी है हाँ और थोड़े प्रायोगिक चीजें हाँ ज्यादा हाँ बता रखी है। हाँ तो हाँ जो प्रायोगिक चीजें है जो इसमें नहीं पूछते हमें ज्यादा, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें इसमें पूछते हैं, हाँ इसलिए थोड़ा सा इसमें अलग हाँ। लगेगा आपको। तो इसमें आपको तैयारी करते हुए कभी ये ख्याल नहीं आया कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जब पहली बार शुरुआत में तैयारी की थी मैंने हाँ थर्ड ग्रेड की थी। हाँ थर्ड ग्रेड की हमने अब रोज कैलकुलेशन मिलाते थे कि हाँ। इतने सवाल हो जाएंगे, इतने बन जाएंगे। जैसे अच्छा। एग्जाम दिया, बाद में हाँ रिजल्ट आया, हाँ हाँ। पता चला कि हमारे तो जो है इतने परसेंट नहीं बने जितना हम सोच रहे थे। जी जी। फिर हम पहले अजमेर में रहते थे, फिर हाँ हमने अजमेर छोड़ दिया, जोधपुर आए। हाँ। फिर सोचा क्या पता जगह चेंज करने से कुछ जी ना कुछ जी हाँ, प्रभाव कई पड़ बार सकता कहते हैं। हाँ है। हाँ। जी जी। फिर मैं और मेरा बड़ा ही भाई है हाँ जो हाँ हरेंद्र जमेरिया नाम है, हाँ हाँ। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि जी हम जोधपुर में तैयारी जी करेंगे। जी जी ठीक है, तो फिर हम दोनों ने मिलकर तैयारी की। उस समय मैं साइंस से कर रहा था, वो सामाजिक से कर रहे थे। जी तो फर्स्ट पेपर हमारा क्या था, कॉमन था। जी जी। तो दोनों मिलकर कर रहे थे। हाँ अब हाँ। उस समय तो बिल्कुल डर था हमें कि होगा कि नहीं होगा। जी लेकिन हमारे जो पिताजी है उनका सपोर्ट था कि आप चाहे कुछ भी हो जाए जी आप तैयारी करते रहो, जो है मैं खर्चा लगाने वाला मैं हूँ, जी। तो आपको चिंता करने हाँ, की घर जरूरत से भी नहीं है। पूरा सपोर्ट था आपके? बिल्कुल हाँ सपोर्ट था। जी उन्होंने कहा कि आप दूसरा कुछ भी मत सोचो। जी। हमें तो एक बार ख्याल है कि हम इसको छोड़ देते हैं या फिर करके साथ साथ में स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं या कहीं अच्छा अच्छा। पढ़ाते हैं। हाँ हाँ फिर उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना है, हाँ इसके साथ में कुछ भी करोगे डिस्टर्बेंस हो जाओगे। हाँ। तो बिल्कुल फिर ध्यान हमने, उधर लग जाएगा स्कूल में, फिर वो हाँ फिर इनकम तो, शुरू हो जाएगी। हाँ जी। फिर उसमें दूसरा दिमाग चला जाता है। हाँ फिर हाँ हमने कहा कि ठीक है चलो पढ़ाई करते हैं।
जी। हमें उस समय तो लगा कि पिताजी जो कह रहे हैं लेकिन हमें करना चाहिए। हाँ। फिर एक बार क्या कि किसी भी तरीके से इस वैकेंसी में तैयारी करते हैं, जी। फिर उसमें तैयारी की हाँ। तो मैं 10 नंबर कुछ पीछे रह गया और अच्छा। बड़े भाई का सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो जैसे उनका सिलेक्शन हुआ तो मुझे एकदम विश्वास नहीं हुआ कि हाँ हमारे बीच में सिलेक्शन हो गया। फिर लगा जी। कि अगर इनका हो गया, क्योंकि हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे, तो जी। जी। इसका मतलब तैयारी तो सही दिशा में जा रही है। जी। तो हमने फिर तैयारी अगली बार और जोर से की और अगली बार जो सिलेक्शन जो 10-15 नंबर ज्यादा ही बने थे मेरी जी। से। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पता चल चुका कि हमारी हाँ। तैयारी सही दिशा में चल रही है हाँ। तो आप उसको जारी रखें, आपका सिलेक्शन होगा। कुल मिला के दिशा सही रखनी है। हाँ, जी। जी। दिशा सही रखनी है। अच्छा जी। तो अब जो तैयारी कर रहे हैं, अपने छोटे भाई-बहन हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो तो हमारी ओर से कुछ देना चाहो आप अपनी ओर जी से सर। तो क्या दोगे? हाँ बिल्कुल सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जैसे मेरा सिलेक्शन है ना, जो 3 में हो गया था, लैब जी। असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग और इसमें माध्यमिक अच्छा, अच्छा शिक्षा में। सेकंड तो ग्रेड दोनों में हो गए, ठीक तो है जी। इसमें मैंने अलग-अलग किसी की तैयारी नहीं की हाँ, थी। हाँ। एक ही जो तैयारी हाँ, टीचिंग हाँ। की की थी। हुँ, मतलब हुँ। सिलेबस इनका सेम रखा था। अच्छा, जिनका अब कॉमन जैसे सिलेबस है वो हाँ, ठीक है जिनका जी। कॉमन सिलेबस लग रहा है ना उसकी हाँ, आप कर सकते हो। एक हाँ, हाँ। साथ 2 नाव की सवारी वैसे होगी नहीं। जी, ठीक जी। है, तो इसका नहीं 2 में जैसे से मान लो अभी ये आपने एक नाव की 2 सवारी जैसे बताए तो मुझे याद आया क्योंकि अभी भर्तियाँ सभी साथ में थर्ड ग्रेड भी हाँ। आई हुई है, सेकंड ग्रेड भी आई है, फर्स्ट ग्रेड भी आई है। तो तीनों में जिनके पास में तीनों की योग्यता है, तो वो कैसे निर्धारित करें कि मेरे को फर्स्ट ग्रेड करनी है, सेकंड ग्रेड करनी है, थर्ड ग्रेड करनी है? उनके बारे में जी देखिए अब इसमें जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा तो साइंस वाले का बता सकता हूँ। जी, जी। तो थर्ड ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तीनों हाँ, में कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ। लेकिन मेरे नजरिए से देखें तो सेकंड जी। ग्रेड अच्छा रहेगा। अगर जो जिसको साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है हाँ, उसको सेकंड ग्रेड अच्छा रहेगा। जी। क्योंकि जिसको अगर साइंस में के अलावा गणित भी अच्छी लगती है हाँ, तो वो हाँ, रीड के लिए जाए, क्योंकि हाँ। गणित के सवाल उसमें आते हैं। अच्छा, अच्छा। गणित और साइंस उसमें दोनों आते हैं। जी। जबकि सेकंड ग्रेड में ओनली साइंस वाला अच्छा पार्ट आता है। साइंस को सिर्फ साइंस हाँ, होएगा। बोर्ड में ठीक है जुलॉजी, जी। केमिस्ट्री, ठीक अच्छा है, जी। फिजिक्स तो हाँ, आती हाँ। है। हाँ, हाँ। लेकिन फिजिक्स वाला साइंस का ही पार्ट है। अच्छा जी। इसलिए जिसको साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है उसको सेकंड ग्रेड की करनी अच्छा। चाहिए। और जिसको 10th की जो मैथ वगैरह अच्छे से आती है जी। वो रीड में अच्छे से उसका सिलेक्शन हो सकता है जी। साइंस वालों का। अच्छा जी। तो जी सर। मतलब ज़्यादा संभावना वरिष्ठ अध्यापक के लिए है और हाँ। फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर कोई करना चाहे तो फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर दोनों में कमांड तकड़ी हो तो उनके हाँ। संबंध में कर सकता है। हाँ अच्छा जी, बिल्कुल अच्छा। सर, क्योंकि जीके तो है ही है। हाँ, हाँ, वो कॉमन निकाल कर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। तो इन्हीं के संबंध में अपन और कोई चर्चा कर लें साइंस से संबंधित के उसमें और कोई हो जाए या और कोई ऑप्शन मिल जाए जिनसे किन्हीं को लगा कि आप तो ठीक हो टीचर हो लेकिन हम तैयारी नहीं कर सकते हैं कोई छोटा हालांकि छोटा कोई एग्जाम होता ही नहीं हाँ लेकिन फिर बिल्कुल। भी अगर कोई ऑप्शन छोटा मिल जाए तो बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। ऑप्शन उनके। जी सर, साइंस में तो वैसे तो बहुत सारे स्कोप है। जी। अ, तो साइंस में क्या है कि 12th करते ही बाद में स्कोप शुरू हो जाते हैं। तो अगर 12th के बाद में जिसको साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जी। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में जा सकता है। जी। मेडिकल में आप नीट की तैयारी कर सकते हो। जी। नीट की तैयारी अगर नहीं हो रही आपको लगता है तो हाँ, आप नर्सिंग हाँ, या हाँ। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। जी। जी। इनमें भी आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है, आपको पता ही है। जी। जो मेडिकल और टीचिंग डिपार्टमेंट है उनमें जो जो डिमांड बढ़ती है, तो जी। जी। मेडिकल डिपार्टमेंट में तो डिमांड और ज्यादा है। तो आप हम्म। नर्सिंग का डिपार्टमेंट भी चुन हम्म। सकते हो। तो नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, ये दोनों भी ऑप्शन में है। हम्म। उसके साथ साथ और भी साइंस में कई सारे जो है ऑप्शन खुले हुए हैं। तो हम्म। जैसे एक तो टीचिंग डिपार्टमेंट ही हो गया। हम्म। इसके अलावा फार्मेसी वगैरह कई सारे जो छोटे मोटे डिपार्टमेंट आप सलाह ले सकते हो कि अच्छा। मेरे को आगे जी। जाकर क्या करना है, तो वो आप जी। चुन सकते हो उनको। नीट से पीएमटी पहले पीएमटी अब नीट हो गई तो उनके संबंध में जब भी चर्चा करते हैं नीट की तब मेरे को ये कोटा का ये हम्म। याद आ जाता है तो कोटा के संबंध में ये भ्रांति हो जाती है वो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं तो लंबे टाइम के लिए वो पढ़ाई वो कर पाते हैं कई बार हम्म। किसी वजह से रह जाते हैं तो फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करते रहते हैं तो उनके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे सुसाइड अटेम्प्ट ना किया जी जाए। देखिए, अब सुसाइड अटेम्प्ट जो है, हाँ बिल्कुल सुना है। कोटा में जो तैयारी करते हैं नीट की, हम्म। क्योंकि नीट की तैयारी के लिए हम्म। आज टफ एग्जाम में से एक माना जाता है ये नीट जी। जी। वाला। जी। तो इतनी उनको भयंकर तैयारी करनी पड़ती है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ हाँ, हाँ, तो वो एकदम उलझ जाते हैं कि हाँ, हमें करना क्या है, हाँ, और हाँ, उस स्थिति में वो गलत फैसला ले लेते हैं। हाँ, हाँ, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए, हाँ, हाँ, जो जीवन है उसको ये तो संघर्ष से चलता रहेगा, हाँ, जीने हाँ, में संघर्ष संघर्ष का है। ही नाम जीवन है जी। हाँ, जी। जी। और अगर आप 1 मिनट में ही अपनी जान दे दोगे तो फिर इतने जो साल हमने पढ़े कि उसका क्या अर्थ निकलेगा। जी। जी। हमारे एक टीचर पढ़ाते थे जी। केमिस्ट्री में, मैंने एक बार जी। कोचिंग, हाँ। वो भी नीट की तैयारी कर रहे थे।
जी तो 2 बार कर ली, 3 बार कर ली, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पीएमटी की थी उस समय। जी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने डिपार्टमेंट चेंज कर लिया, वो बीएससी कर ली, अच्छा बीएससी जी। के बाद में एमएससी कर ली, एमएससी के जी बाद में जी। वो कोचिंग में पढ़ाते हैं। जी। और उसके बाद में वो उनकी इतनी पकड़ हो गई कि अब सब्जेक्ट वो, पे। हाँ, सब्जेक्ट में, जी कि अब वो सिर्फ एक कोचिंग में 2-2 घंटे पढ़ाते हैं जी। और 2-2 लाख उनकी सैलरी है। जी तो किसी डॉक्टर से कम नहीं। तो हाँ। इसको ये मत समझिए कि इसमें अगर हम फेल हो गए तो हमारा ऑप्शन बंद हो गया, ऐसा कुछ बि- नहीं है। हमारा ऑप्शन हर दिशा में चालू रहेगा, आप तो इनको जारी रखिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। धन्यवाद जी मुकेश जी, आज आप हमारे बीच में हमारी लाइब्रेरी में आए। कई बच्चों को, विद्यार्थियों को, जो अभ्यर्थी हैं आपके, उन्होंने भी आपसे सलाह मशविरा की। नमस्कार दोस्तों, और इनके आगे भी आपकी स्ट्रीम की आप तैयारी कर रहे हो तो उनसे संबंधित हम आपसे इंटरव्यू और करवाएंगे, और ये इंटरव्यू की श्रृंखला हम जारी रखेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत पवन जी से कर लिया था, उसके बाद में वैसे चलते रहेंगे हम। जय हिंद जय